नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड सरकार के महत्वपूर्ण फैसले का डेली अपडेट लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। बहुत सारे फैसले जो कि आपके जीवन पर प्रभाव डालते हैं उनको मैं बताऊंगा इस वीडियो में, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर अगर आप नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले तो बात करते हैं कोरोना संक्रमण के बीच उपजे हुए हालातों में जिस तरीके से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ाया गया, बहुत सारे जगहों पर कन्फ्यूजन्स लगातार बढ़ रहा है कि क्या इस लॉकडाउन को सरकार बढ़ाएगी। अपने तमाम दर्शकों को यह बता दूं कि अभी तक इस बारे में सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जो है वो नहीं दिया गया। हालांकि राज्य में संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करने के बाद ही हेमंत सरकार कुछ कर पाएगी और ये समीक्षा बैठक जो है 5 मई को होगी। बहुत ही बड़ा जवाब उन लोगों के लिए भी है जो कन्फ्यूजन फैला रहे हैं। दूसरी साइड एग्जाम्स कैंसिलेशन को लेकर तमाम जो सवाल उठ रहे हैं, सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। 1 जून को जो है समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद ही मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं को लेकर कोई भी ऐलान शिक्षा विभाग की तरफ से, जैक की तरफ से, सरकार की तरफ से किया जाएगा। चलिए दोस्तों, पर्याप्त टीका झारखंड में नहीं है और इस कारण जो सरकार ने अपना ही फैसला बदल दिया है। अब राज्य में 1 मई से शुरू होने वाला 18+ का टीकाकरण अभियान जो है वो अभी शुरू नहीं होगा। हालांकि अपील हेमंत सरकार से है कि जैसे ही टीका उपलब्ध हो जाए वैसे ही इस अभियान को शुरू करने की दिशा में काम करें। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने कहा कि 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों के लिए झारखंड में टीका जो है उपलब्ध नहीं है। इसके कारण टीकाकरण अभियान शुरू नहीं किया जा सकता। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां टीकाकरण अभियान जो है शुरू नहीं हो रहा है, जैसे कि बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर में भी 18+ लोगों के टीकाकरण अभियान में असमर्थता जताई, यानी कि केंद्र सरकार की बिना तैयारियों। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सवाल उठाया है, केंद्र सरकार बिना तैयारी के किस तरीके से उन्होंने ऐलान कर दिया कि 1 मई से 18+ का टीकाकरण होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनके पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं, वो बिना रजिस्ट्रेशन के टीका ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है दोस्तों। वहीं झारखंड में कोरोना के नए मरीजों की बात करें तो लगभग 6000 नए मरीजों की पुष्टि हुई। 59 से 61 मरीज राज्य के अंदर मिले और 120 मरीजों की मौत हो गई। सदर अस्पताल में जिन मरीजों की मौत हुई उनके परिजनों ने ऑक्सीजन का प्रेशर कम होने की बात कही है। वहीं सिविल सर्जन ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। सदर अस्पताल में लगातार लापरवाही की शिकायत मरीज के परिजन करते रहते हैं। मौतें जो हैं वो लगातार जारी है, इसके पीछे जांच होनी चाहिए। एक मेडिकल बुलेटिन के माध्यम से ये बताया जाना चाहिए कि कहां पर किस तरह की मौतें और क्यों हो रही है। झारखंड में मौतें हो रही है, इसके पीछे का क्या कारण है, ये ज़रूर से ज़रूर बताना चाहिए आने वाले दिनों में, क्योंकि यह मुद्दा कोई आसान मुद्दा नहीं है। पिछले अगर 1 महीने की बात करें तो राज्य में उतनी मौतें हुई जितनी पहली लहर में 1 साल में नहीं हुई दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है। और अगर हम बात करें संक्रमण के केसेस की तो रांची में 1297 नए मरीजों की पुष्टि हुई, हजारीबाग में 629, पूर्वी सिंहभूम में 1000 का आंकड़ा पार हुआ, 1003, पश्चिमी सिंहभूम में 264, बोकारो में 261, गुमला में 220, रामगढ़ में 218 और देवघर में 206 मरीज मिले हैं। चलिए दोस्तों, झारखंड में एक बड़ा फैसला और आया है। 15 तक संपत्ति का निबंधन जो है वो नहीं होगा। झारखंड दस्तावेज नवीस संघ के लगभग 5000 सदस्य 1 मई से 15 मई तक पहले की भांति पुनः सेल्फ लॉकडाउन में रहकर पूरे राज्य में निबंधन कार्य बंद रखने का फैसला जो है इनके द्वारा किया गया है। संघ के महामंत्री ने बताया कि रांची में 90 डीड राइटर हैं जो पहले से ही सेल्फ लॉकडाउन में रहकर कार्य बंद किए हुए हैं। पूरे राज्य में प्रशिक्षु डीड राइटर समेत लगभग 5000 सदस्यों को निबंधन बंद रखने का आदेश जो है वो दिया गया है। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे छठी नवीं कक्षा में होने वाले नामांकन ऑनलाइन ही अब हो पाएंगे। जेसीईआरटी ने ऑनलाइन नामांकन या ड्रॉप बॉक्स के माध्यम से काम करने की प्राथमिकता को निर्देश दिया है। कोरोना संक्रमण के बीच उपजे हुए हालातों में यह एक बड़ा फैसला। पहली में नामांकन के लिए पोषक क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्र में छात्र छात्राओं की सूची तैयार कर विद्यालय विकास प्रबंध समिति या ग्राम शिक्षा समिति के सहयोग से अभिभावक से संपर्क
किया जा सकेगा। वहीं छात्र छात्राओं को आधार नंबर, उम्र या फिर अन्य प्रमाण पत्र स्कैन कर फोटो खींचकर व्हाट्सएप ईमेल के माध्यम से स्कूल के प्रधानाध्यापक को भेजा जा सकेगा और ठीक यही प्रक्रिया छठी और 9वीं कक्षा में भी लागू होगी। दोस्तों, बात करेंगे राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पहले से 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को 3 मई से ऑनलाइन कंटेंट जो हैं वो उपलब्ध कराए जाएंगे। पिछली बार भी जब ऑनलाइन कंटेंट उपलब्ध कराए जा रहे थे तो तमाम तरीके की असमानताएं दिख रही थी। बच्चों को, गरीब बच्चों को जिनके हाथ में जो है स्मार्टफोन नहीं है, जिनके परिवार में स्मार्टफोन नहीं है, उनको काफ़ी तकलीफ़ों का सामना उस समय करना पड़ रहा था। तो देखने वाली बात होगी, इस पे आगे जो भी जुड़ा हुआ अपडेट आएगा दोस्तों ज़रूर हम आप तक जो है बताने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, 15 से पहले टीका जो है झारखंड को उपलब्ध नहीं कराया जा पाएगा। बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ने असमर्थता जाहिर की है और इसके पीछे इन कंपनियों ने बताया कि 12 करोड़ टीके का ऑर्डर केंद्र सरकार ने पहले ही दिया है। इस ऑर्डर को पूरा करने में टीका कंपनियों को 15 से 20 मई तक का समय जो है वो लग जाएगा। तो सूबे में आज से जो टीकाकरण अभियान बड़े स्तर पर शुरू होने वाला था और झारखंड सरकार का कहना है कि 2000 से ज़्यादा टीकाकरण केंद्रों को उसने तैयार भी कर लिया था। ऐसी स्थिति में अब टीकाकरण अभियान पर रोक लगा दिया गया है। यह टीकाकरण अभियान, मैं अब फिर से अपील करूंगा केंद्र और राज्य सरकार से, हाथ जोड़कर अपील करूंगा कि राजनीति के पचड़े में मत फंसिए। राजनीति और वोट के लिए तो आपके पास बहुत समय होगा। अभी लोगों की जान बचाना पहली प्राथमिकता है। अगर लोग ही नहीं बचेंगे तो वोट कौन देगा? तो नेताओं से अपील है कि वो अपने मुंह पर जो है, अपने जुबान पर लगाम लगाकर झारखंड के हित में बड़ा से बड़ा काम करने की दिशा में आगे बढ़ें। ये मामला कोई केंद्र और राज्य के बीच का नहीं होना चाहिए। ये मामला झारखंड का होना चाहिए, झारखंडी हितों का होना चाहिए और हर एक मौतें जो हो रही है झारखंड के अंदर, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण अपडेट्स की। 31 तक जो है, 31 मई तक मई और जून का अनाज जो है उपलब्ध कराने के लिए साफ तौर पे वित्त और खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है। अब यह अनाज किस तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा? 31 मई तक जो है सभी राशन कार्ड धारियों को मई और जून महीने का अनाज जो है पहुंचाने की दिशा में आगे बढ़ने की बात की गई है। वहीं इस 1 मई को चूंकि मजदूर दिवस है और खास करके लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा अगर इफेक्टेड देखें तो दिहाड़ी मजदूर ही होते हैं। हालांकि इसके साथ साथ बहुत सारे लोग इफेक्टेड होते ही हैं, नौकरियां पर भी प्रभाव पड़ता है तरह तरह की रिस्ट्रिक्शंस के कारण। तो जो है इन तक मेरे हिसाब से जो भी राशन कार्डधारी हैं, सरकार को जल्द से जल्द जो है उनको उन तक पहुंचना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे सदर अस्पताल में भर्ती मरीजों के रूम के बाहर बेड हेड टिकट यानी कि BST लगाया जाएगा। उनके स्वास्थ्य की स्थिति के संबंध में विभिन्न मानकों का प्रदर्शन जो है किया जाएगा। समय समय पर चिकित्सकों और नर्सों के द्वारा रेगुलर चेकअप के बाद उस पर सब कुछ अंकित किया जाएगा। ये तमाम दिशा निर्देश जो है जारी किए गए हैं। वहीं दूसरी साइड निर्बाध आपूर्ति के लिए पूरे झारखंड में अब चूंकि लॉकडाउन है, मिनी लॉकडाउन है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, लोग घर पे हैं, तो बिजली की समस्या जो है उनको फेस ना करना पड़े, इसके लिए तमाम लोगों तक जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं उन तक जो है ये बातें पहुंचाई गई हैं। कालाबाजारी रोकने के लिए मुख्य सचिव ने तमाम उपायुक्तों को निर्देश दिया था। दवा से लेकर हर चीज़ की कालाबाजारी रोकने के लिए जो है टीम बनाकर इस पर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी झारखंड सरकार जो है वो कर रही है। कालाबाजारी अभी तक रोकने में नाकाम, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी की थी कि दवा कालाबाजारी से लेकर जो है बाकी चीज़ें कैसे हो रही है राज्य में, तो इसको लेकर जो है टीम बनाई गई है। तो कालाबाजारी करने वाले सतर्क हो जाएं, झारखंड पुलिस का डंडा जो है वो अब तक पहुंचने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।